दिसंबर 2021 में एक फिल्म आई थी पुष्पा। उसका एक डायलॉग काफी फेमस हुआ। डायलॉग था, पुष्पा झुकेगा नहीं। यही हाल है चीन का ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ। दरअसल 3 बार के टैरिफ डोज में अमेरिका ने चीन पर कुल 145% टैरिफ थोक दिया था, जिसके जवाब में जिनपिंग ने भी अमेरिका पर 125% तक टैरिफ लगाया हुआ है। लेकिन मंगलवार को एक बार फिर ट्रंप ने चीन को बूस्टर डोज देते हुए एक दो नहीं बल्कि पूरे 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिसके बाद अमेरिका की ओर से चीन पर लगने वाला कुल टैरिफ 245% हो गया है। ट्रंप और जिनपिंग दोनों ही झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि असली पुष्पा आखिर है कौन। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई टैरिफ पॉलिसी अब टैरिफ वॉर कही जाए तो दो राय नहीं होगी। ये टैरिफ वॉर किसी भी हद तक जा सकता है। इसका अंदाजा आप ट्रंप के नए फैसले से लगा सकते हैं। दरअसल व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि चीनी सामान के आयात पर अब 245% तक टैरिफ का भुगतान करना होगा। कल तक इस टैरिफ की दर 145% तक थी, जिसे अमेरिकी समय के मुताबिक मंगलवार देर रात 100% और बढ़ाकर कुल 245% कर दिया गया है। इसके पहले ट्रंप एक एक कर कुल 3 बार में चीनी सामानों के ऊपर 45% तक टैरिफ लगा चुके थे और हर एक बार चीन ने भी ट्रंप के टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही दिया, जिसमें चीन भी अमेरिका से इंपोर्ट की जाने वाली चीजों पर अब तक 125% तक का टैरिफ लगा चुका है। और शायद इसी बात से तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसमें 100% की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप के इस टैरिफ प्रकोप से चीन को छोड़कर बाकी के देश जिन पर टैरिफ लगाया गया था, जिनमें भारत भी शामिल था, उन्हें अगले 90 दिनों तक के लिए ट्रंप ने अपने 12 अप्रैल वाले आदेश में छूट दे दी थी। चूंकि चीन इकलौता देश है जो ट्रंप के हर टैरिफ का जवाब टैरिफ लगाकर ही देता आ रहा है, इसी कड़ी में यह ट्रंप की तरफ से चीन पर एक अगला टैरिफ अटैक कहा जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने अपने आदेश में कहा कि चीन ने कुछ महीने पहले अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और कई अन्य प्रमुख हाईटेक सामग्रियों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनके सैन्य उपयोग की संभावना थी। इसके अलावा इसी सप्ताह में चीन ने 6 रेयर अर्थ मेटल के साथ साथ रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट को भी अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। मतलब इनको भी अमेरिका को बेचे जाने पर बैन रहेगा, जिसे लेकर व्हाइट हाउस ने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई दुनिया भर में ऑटोमेकर्स, एरोस्पेस निर्माताओं, सेमीकंडक्टर कंपनियों और सैन्य सामग्री बनाने वाली कंपनियों के काम में बाधा डालने के मकसद से की गई कार्रवाई है। व्हाइट हाउस का यह भी कहना है कि चीन जिद पकड़ रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के 75 देश हमारे साथ ट्रेड डील में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने यह भी दावा किया कि इन सभी 75 देशों ने उनसे ट्रेड डील के लिए संपर्क भी किया है। इसी कारण से उन्होंने चीन को छोड़कर बाकी के सभी देशों को 90 दिन की छूट दी है। हालांकि इस दौरान भी 10% का बेसलाइन टैरिफ सभी देशों पर लगा रहेगा। चीन के साथ खटास के बाद माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बड़ी डील हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि बैक चैनल दोनों तरफ से मंथन शुरू हो चुका है। हालांकि इसको लेकर न तो अमेरिका ने कुछ कहा है और न ही भारत की तरफ से कुछ खबर लिखे जाने तक सामने आया है। अगर बैक चैनल बातचीत पॉजिटिव रहती है तो संभवतः मई के आखिरी में आधिकारिक बैठकों का दौर भी देखने को मिल सकता है, जिसमें दोनों देशों के डेलीगेट्स एक दूसरे से व्यापारिक हितों के लिए मिल सकते हैं। इन अटकलों के बाद भारत को कई मायनों में चीन के उभरते विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।